एक लड़की होती है जो कि इंटर की पढ़ाई करने के बाद बीए में वो अपना एडमिशन करवाती है और अपनी मौसी के घर पर जाकर वो रहने लगती है और वहीं से वो अपनी आगे की पढ़ाई कर रही थी। वो लड़की जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही ज्यादा वो चंचल भी होती है। लेकिन एक दिन उस लड़की के साथ जो कुछ होता है जब आप सुनेंगे तो वाकई में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं हो गया कि आखिर इस दुनिया में इस प्रवृत्ति के भी लोग हो सकते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगी मैं आपको इस पूरी वीडियो में, बस तो अंत तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा। ये कहानी जो है वो दोस्तों बिल्कुल ही रियल है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी आज की सच्ची, रोचक और बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी को सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है एक ऐसी लड़की की कहानी है, जब आप यकीन मानिए जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तब आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, ये जो कहानी है वो एक उत्तर प्रदेश के ही एक गांव की कहानी है और यहीं पर रहने वाले राम सागर पांडे होते हैं, जिनकी एक बेटी होती है और जिसका नाम मानसी पांडे होता है, जिसकी उम्र 22 साल की होती है। अब मानसी जो है वो 2022 में इंटर का पेपर देती है और वो पास हो जाती है। इंटर का जब पेपर देने के बाद वो एक दूसरे जगह पर जाकर बीए में एडमिशन करवाती है और इसी जगह पर रहकर वो एक कॉलोनी में, यहीं पर इसकी मौसी का जो घर होता है वो वहीं पर रहती है। तो वो सोचती है कि मेरी मौसी के घर से मेरी कॉलेज पास में पड़ेगी, तो मानसी जो है वो अपने घर, मौसी के ही घर पर रहने लगती है और फिर यहीं से वो पढ़ाई लिखाई भी करती है और मौसी की भी कामकाज में छोटी मोटी हेल्प कर दिया करती थी। मौसी के 2 बच्चे हैं और इसके मौसा का नाम मणिकांत द्विवेदी है, जिनकी उम्र 45 साल होती है। ये शहर में पानी देने का काम करते थे। ये इनका आरओ वाटर प्लांट होता है, एक रोलर रखे और उसी से वो पानी जो है वो शहर में घर घर पहुंचाने का काम किया करते थे। समय जो था ऐसे ही बीत रहा था। मानसी अपने घर से आकर के अपने मौसी मौसा के घर पर रहने लगती है। मौसा के 2 बच्चे थे, उसका भी वो ख्याल किया करती थी और मौसी की हेल्प भी किया करती थी खाना पीना बनाने में या जो भी छोटी मोटे काम थी, और फिर वो अपने कॉलेज की पढ़ाई भी किया करती थी। समय जो था धीरे धीरे बीत रहा था। अब मानसी जो पांडे है वो अपनी मौसा मणिकांत द्विवेदी के साथ कभी कभी रोलर पर बैठ करके पानी जो है वो शहर में देने के लिए शहर में साथ में घूमने चली जाया करती थी। अब ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। अब जो मणिकांत द्विवेदी है, इनका आरओ प्लांट घर से कुछ दूरी पर था, तो कभी कभी रात में पानी देने के बाद 10 से 11 बज जाते थे तो ये घर पर आ जाया करते थे। एक दिन का बात होती है, सुबह पानी देने के बाद जब मणिकांत द्विवेदी घर पर आते हैं, खाना पीना खाने के बाद ये अपनी भतीजी जो है, जिसका नाम मानसी होता है, जो मानसी पांडे होती है, जो कि अपने मौसा के ही घर पर रहती थी, तो वो उसे कहते हैं कि चलो घूमने चलना है। तो उस समय के 4 बजे थे। मानसी जो है वो अपने मौसा मणिकांत के साथ रोलर पर बैठती है और वो आरओ प्लांट जाते हैं और वहां से वो लोग पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद ये शहर में अलग अलग जगहों पर पानी देने लिए और देते हैं और देते देते पानी रात के 10 बज जाते हैं। अब जो मणिकांत होता है वो उस मानसी के साथ अपने आरओ प्लांट लौट आते हैं और उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। अब दरअसल रात के चूंकि 10 बज चुके थे तो मानसी को लेकर के ये होटल में जाते हैं और खाना पीना वहां पर जाकर खाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि चलो मानसी अब चलते हैं आरओ प्लांट में, और वहां पर तो लेटने की भी व्यवस्था है। तो मणिकांत द्विवेदी जो होते हैं वो वहीं पर जाकर लेट जाते हैं और कहते हैं कि मानसी तुम भी थक गई होगी तो तुम भी लेट जाओ, कुछ देर आराम कर लो और फिर हम लोग यहाँ से इसके बाद घर चलेंगे। अब मानसी जो थी वो भी अपनी मौसा को, जिसे वो पिता के ही समान समझा करती थी, बिल्कुल भी उनके साथ उसे डर नहीं था और वो भी उनके साथ जाकर वहीं पर लेट जाती है और जैसे ही लेटती है तो उसे नींद आने लगती है। इधर मणिकांत जो होता है उस मानसी के पास, यानी कि अपनी साढ़ू की बेटी के पास जाकर के लेट जाता है और फिर उसके ऊपर वो पैर रखना शुरू कर देता है। मानसी कहती है कि मौसा जी आप ये क्या कर रहे हैं, पैर थोड़ा दूर हटा लीजिए। लेकिन मणिकांत जो था वो उसी समय मानसी से कहता है कि मानसी तुम जो है वाकई में बेहद खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसी लड़की तो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं है। तो इस बात पर मानसी जो है वो कहती है कि थैंक यू मौसा जी, आप मेरी तारीफ करे तो, और ये बोल करके वो मुस्कुरा देती है। तभी मणिकांत जो होता है वो उसके ऊपर हाथ फेरना शुरू कर देता है। तब मानसी को लगता है कि शायद ये कुछ करना चाहते हैं। मानसी कहती है कि मौसा आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए, ये सब बिल्कुल ही गलत बात है।
ये सब बिल्कुल सही नहीं है। तभी मणिकांत कहता है कि सब सही है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई नहीं जानेगा, यहाँ पर वैसे भी मेरे और तुम्हारे सिवा है कौन। मानसी जो है वो कहती है कि नहीं मौसा ये गलत है, और वो उन्हें झटका देकर दूर करती है। आखिरकार मणिकांत उसे पकड़ लेता है और फिर क्या, उसके साथ वो जाहिर सी बात है गलत करना शुरू कर देता है। मानसी अब वहां पर आखिर वो करे तो करे क्या। मणिकांत कहता है कि मानसी तुम शांत रहो, अगर तुम यहाँ पर चिल्लाओ भी तो कोई सुनने वाला है नहीं। तुम जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करते जाओ, तुम मैं जो कह रहा हूँ वे करो। तुम समझो कि मैं ऐसे तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो करके ही रहूंगा। अब मानसी पांडे मजबूर हो गई थी, वो करे तो करे क्या, वो भी काफी परेशान हो गई। और मणिकांत जो है वो उसके कपड़े उतारने के बाद जाहिर सी बात है उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। अब मानसी जो थी वो काफी परेशान थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वहां पर दीवार के सिवा और कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था कि कोई उसकी आवाज तक सुने। अब मणिकांत उसके साथ जो है वहां पर संबंध बनाता है और फिर उसके साथ वहीं पर वो आराम करने लगता है, और सुबह वो फिर से पानी देता है साथ में ही जा करके, और फिर वो लोग बाद में घर में लौट आते हैं। अब मानसी जो थी वो मणिकांत है वो मानसी से बोला था कि मानसी अगर तुमने ये बात किसी से बताई तो फिर सोच लो अच्छा नहीं होगा, फिर तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा और तुम्हारी भी इसमें बेइज्जती हो जाएगी और मेरी तो जो होनी है वो होकर ही रहेगी। मानसी भी अपनी इज्जत का ख्याल करती है। उस समय मानसी की उम्र महज 18-19 साल रही होगी और मणिकांत जिसकी उम्र अभी 45 साल के करीब रही होगी, और वो उसने सब कुछ उसके साथ किया। अब उस दिन वो रात तो बीत गई, लेकिन जैसे ही एक दिन फिर से एक दिन बीता है तो मणिकांत जो होता है वो फिर मणिकांत से बोलता है कि मानसी चलो पानी देने चलते जैसे उस दिन दिए थे। अब मानसी जो थी वो बेबस हो जाती है और फिर वो उस मणिकांत जो उसका मौसा था उसके साथ चली जाती है। अब मानसी को पता चल चुका था कि जो उसके मौसा क्या कहे, मौसा तो वैसे पिता के समान होते हैं, लेकिन ये एक हैवान था। मणिकांत जो था वो अपने साथ इस मानसी को फिर से अपने साथ ले जाता है। मानसी जान चुकी थी कि अब तो ये मेरे साथ सब कुछ कर ही रहे, तो मैं आखिर कर भी क्या सकती हूँ। अब मानसी फिर से उसके साथ में ही चली जाती है और फिर से मणिकांत जो है उसके साथ वही सब कुछ दोहराता है। अब मानसी बिल्कुल ही बेबस हो गई थी और फिर इसकी भी राय उससे मिलने लगती है। अब मानसी और मणिकांत जो थे वो दोनों ही ये करने लगे थे। अब ये जो सिलसिला था ये एक दिन का नहीं बल्कि रोजाना का ही चलने लगता है। अब रोजाना ही मानसी रोलर पर बैठ करके पानी देने जाया करती थी और साथ में दोनों जो है वो एक दूसरे के सब कुछ करते और फिर घर लौट आते थे। मानसी ना तो ये बातें अपनी मौसी को बताती और ना ही किसी और को बताती है। धीरे धीरे टाइम जो था वैसे ही बीत रहा था। उसकी मौसी सोचती है कि बाप बेटी का ही रिश्ता एक प्रकार से, एक मौसा और एक साड़ू की बेटी जो है वो जाहिर सी बात है बेटी के ही समान है उसके लिए। तो उसकी मौसी भी सोचती है कि बेटी है तो ऐसा उसके मन में कोई डाउट आता नहीं, उसके प्रति कोई उसका शक नहीं होता। और मणिकांत जो था उसके साथ सब कुछ लगातार किए जा रहा था। धीरे धीरे 2022 से 2023 आ जाता है, किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती है और समय जो था वो ऐसे ही बीत रहा था। अब इधर मानसी जो है वो बीए फर्स्ट ईयर का पेपर देती है 2023 में। 2024 आता है, बीए सेकंड ईयर का ही वो पेपर देती है। अब मानसी के जो पिता है राम सागर पांडे वो सोचते हैं कि मेरी बेटी जो है अब उसकी उम्र अच्छी हो चुकी है तो कहीं अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब वो अपनी बेटी की शादी तय करने के लिए लग जाते हैं। एक गांव में एक लड़का होता और उसी से उसकी शादी जो है वो तय कर देते हैं। अब मानसी को शादी सेट कर दिया गया था 2024 के। अब 24 की रक्षाबंधन आ जाती है और मणिकांत फिर से राम सागर के पास कॉल करता है, यानी कि मानसी के पिताजी के पास वो कॉल करता है, कहता है कि रक्षाबंधन आ गया है तो आप अपनी बेटी को भेज दीजिए, हमारे बच्चे को वो राखी बांधती, क्योंकि मेरे बेटी नहीं है और मेरे तो 2 लड़के ही है। तो राम सागर सोचता है कि ठीक है चलो मानसी को भेज देता है, और मानसी को राम सागर खुद लाते हैं और मणिकांत के घर पर छोड़कर वो वापस लखनऊ चले जाते हैं किसी काम से। अब मानसी आती है और राम सागर के बच्चों को वो राखी बांधती है, वो उनको मिठाई खिलाती है और खिलाती भी है और खुशी से काफी टाइम बीता है। ये 2024 का जो रक्षाबंधन जो बीता था, अब मानसी आई थी कि 2-4 दिन रहूंगी और फिर वापस घर लौट जाऊंगी और फिर अपनी पढ़ाई करूंगी। दरअसल मानसी जो होती है इसकी 2 महीने के बाद ही शादी की डेट रखी गई थी, यानी कि अक्टूबर में इसकी शादी की डेट रखी गई थी एक लड़के के साथ जो कि परिवार वालों ने पसंद किया था। अब इधर 23 अगस्त आ जाता है, मतलब कि 22 अगस्त को जब 2024 की ये बात होती है, जो मणिकांत होता है यानी कि जो मानसी पांडे का जो मौसा होता है वो मानसी के पिताजी के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि आपकी बेटी कहाँ गई है 22 तारीख से, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है।
शायद तो वो किसी के साथ भाग तो नहीं गई है। अब जैसे ही राम सागर ये बात सुनते हैं कि मैंने तो अभी साड़ू के घर मानसी को छोड़ कर आया और मानसी कहाँ बाहर फरार हो गई, तो वो कहती है कि आखिर क्या बात है, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। तो वो फौरन ही पुलिस के पास चले जाते हैं। पहले तो वो सभी रिश्तेदारों में पता करते हैं कि मानसी कहीं गई है कि नहीं, तो उसे पता चलता है कि मानसी जो है वो तो कहीं नहीं गई है। अब फौरन मानसी के पिताजी राम सागर जो है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और बोलते हैं कि साहब मेरी बेटी जो है वो कहीं गायब हो गई है। मैंने अपने साड़ू भाई के घर पर अपनी बेटी को 2 दिन पहले ही छोड़ कर आया था, मणिकांत जी के घर पर थे, लेकिन जो मेरी बेटी है उन्हीं के घर से कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस जो है वो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर देती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है कि आखिर मानसी गई तो गई कहाँ पर। अब पुलिस सबसे पहले मणिकांत द्विवेदी के घर पर जाती है। तो मणिकांत जो होते हैं वो कहते हैं कि साहब सुबह तो बकायदे ही वो खाना पीना खाई थी और मणिकांत की पत्नी भी वहीं पर होती है, तो वो कहती है कि हाँ सुबह तो उसने बहुत अच्छे से खाना पीना खाया, कल शाम तक थी और कल शाम से ही वो गायब है। सुबह मान के चलिए वो गायब है, कल सुबह और कल शाम की ये बताया, और सुबह जब वो शाम को घर नहीं लौटी तो सुबह मैंने सबको फोन करके बताया है। अब पुलिस जो है वो अलग अलग एंगल से इस केस की जांच करने लगती है कि वो लड़की आखिर गई तो कहाँ गई। अब उसकी मोबाइल जो है उसका कॉल डिटेल निकाला जाता है, उसका कॉल डिटेल सीडीआर निकाला जाता है और पुलिस ट्रेस करने की कोशिश करती है कि आखिर वो गई कहाँ पर। तो उसका लोकेशन एक बस में मिलता है, शाहजहांपुर में उसका लोकेशन बताया जाता है। अब पुलिस सोचती है कि आखिर मानसी शाहजहांपुर करने क्या गई होगी। अब पुलिस जो है उस मोबाइल के पास पहुंचती है तो पता चलता है, बस वाला बोलता है कि कोई मोबाइल जो था इस बस में छोड़कर चला गया था, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है। अब बस वाला इस तरीके से जब बता देता है तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल जाती और पुलिस को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। शायद ही उसकी मोबाइल ये जो है वो बस में गलती से छूट गई होगी। अब जो एसपी होते हैं नीरज कुमार जाधव जी, ये भी पूरी मैटर को सीरियसली लेते और काफी ज्यादा अच्छे से जांच पड़ताल कर रहे थे। तभी पता चलता है फिर से दोबारा मणिकांत के द्विवेदी के घर पर जब पुलिस जाती है जांच पड़ताल करने के लिए, तो पता चलता है कि मणिकांत द्विवेदी घर पर है ही नहीं। अब उसके पास जब फोन लगाया जाता है तो उसका फोन उस वक्त स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस को ये चीज कंफर्म हो जाती है कि शायद मणिकांत द्विवेदी का ही इसमें कुछ ना कुछ तो हाथ है। अब पुलिस जो होती है वो एक वहां के थाने की पुलिस होती है, अब सख्ती से पेश आना शुरू करती है। वो मणिकांत द्विवेदी को पकड़ने की कोशिश करने लगती है और आखिरकार उसका लोकेशन मिल जाता है और पुलिस जो है वो मणिकांत द्विवेदी को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल मणिकांत द्विवेदी जो था वो थाने ही की तरफ आ रहा था, लास्ट में तो पता चल गया था कि मैं फंस जाऊंगा, तो वो सरेंडर करने ही जा रहा था, तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब मणिकांत द्विवेदी से जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और फिर वो बताता है कि वो एक कहानी बताना शुरू करता है। मणिकांत अब खुलकर बताता है कि मानसी से मेरा 2 सालों से रिलेशन चल रहा था। 2 साल से मानसी और मणिकांत एक दूसरे के साथ संबंध में थे। यहाँ तक तो सब कुछ फिर भी ठीक था, लेकिन मणिकांत को जैसे ही पता चलता है दरअसल मणिकांत और मानसी के बीच में जो संबंध थे वो कहीं न कहीं स्रोतों के द्वारा पता होने लगे थे। दरअसल मानसी की जो मौसी थी वो एक बार देख ली थी और वो जो है वो मणिकांत को कई बार उसे डांट फटकार भी लगाई थी। तो मणिकांत बोल देता था कि अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, लेकिन चोरी छुप के मणिकांत जो था वो मानसी के साथ सब कुछ किया ही करता था। अब ये जब बात मानसी के पिता राम सागर को पता चलती है तो राम सागर अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं। वो भी बहुत जल्द से जल्द शादी करने वाले थे और 2 ही महीने बाद शादी थी। अब मणिकांत को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती है कि मैं जिसके साथ 2 साल से रहा उसकी शादी अब और कहीं हो जाए। वो मानसी से बोलता है, पहले तो कई बार वो शादी को तोड़वाने का प्रयास कर चुका था, लेकिन जब उसे पता चल गया कि शादी नहीं टूटेगी तो रक्षाबंधन पर अपने बच्चों के रक्षाबंधन बनवाने के बहाने घर पर बुलाता है। जो मणिकांत है वो मानसी को जानबूझकर घर बुलवाता है और फिर मानसी से वो एक बार रात में वहीं आरओ प्लांट पे मिलता है और उससे कहता है कि मानसी तुम वहां पर शादी मत करो, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी 21-22 साल की उम्र है, अभी 26-27 साल के हो जाना तब शादी करना और तब तक हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन मानसी कहती है कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं शादी करूं तो मैं भी इससे मना नहीं करूंगी। इन्हीं बातों को लेकर के मानसी और मणिकांत में बहस हो जाती है और मणिकांत मानसी का गला दबा देता है और जो मानसी होती है वो इस दुनिया को इसी दौरान छोड़ करके चली जाती है। अब जो मणिकांत है वो एक कॉलोनी में एक नवनिर्मित मकान होता है और वहां पर एक नवनिर्मित मकान में ही ले जाकर वहीं पर जमीन खोद के वहीं पर उसे दबा देता है। अब ये बातें जब वो पुलिस से बताता है कि मैंने जो उसका मोबाइल है जानबूझकर बस में डाल दिया था ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और उसका लोकेशन सही पता न चल पाए और मैं बच जाऊं, लेकिन जब वो पूरी कहानी बताता है तो पुलिस मणिकांत को लेकर के उस कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाती है तो वहां से उसकी बॉडी को निकाला जाता है मानसी के और फिर पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार करा देती है मानसी का।
और जो मणिकांत है, ये जो है अब सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अभी वो जेल में है। अभी इसको कितनी साल की सजा मिलेगी, आजीवन कारावास या फिर इसे कौन सी सजा मिलेगी, ये तो अब भविष्य की गोद में छिपा हुआ है और ये अब कोर्ट पर निर्भर करेगा। बाकी अभी ये फिलहाल सलाखों के पीछे। ये जो पूरी कहानी है, सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, मानसी की कितनी गलती है? क्या मानसी को अपने माता-पिता को इस चीज़ के बारे में नहीं बताना चाहिए था? ना कि उसका 2 सालों तक शिकार बने रहना चाहिए। और बाकी कहीं न कहीं इसमें गार्जियन की भी गलती होती है कि अपने बच्चों को पहले तो अपने पास ही रखे और दूसरे बात कि अपने बच्चों के साथ ऐसे पेश आएँ कि बच्चे जो है वो अपने मन की बात बेझिझक अपने गार्जियन से कह सके। बच्चे शोषण हो रहे होते हैं लेकिन अपने घर में वो किसी को बात बता ही नहीं पाते, वो इतना डरते हैं, इतना ज़्यादा उन पर प्रेशर फील होता है कि वो अपने मन की बात जो है वो अपने गार्जियन से बता नहीं पाते। दोस्तों, आपकी इस कहानी को लेकर के क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और अच्छी से अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।